नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं अवतल और उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे और आपसे क्या कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसका वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, देखिएगा गिवन, यानी कि क्या चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमें फाइंड करना रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर हमको फाइंड करना है। दोस्तों फॉर्मूला हमारा है r इज इक्वल टू 2f। तो f की जगह रखते हैं हम लोग -20 सेंटीमीटर। f की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, -20 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू आपका आ गया -40 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, हमारा वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। यानी कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रति छवि की दूरी याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन, सबसे पहले हमको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी u की वैल्यू दे रखा है -30 सेंटीमीटर, और हमारे पास फोकल लेंथ भी है। फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। हमको क्या फाइंड करनी है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। बाई मिरर फॉर्मूला। दर्पण के सूत्र से साथियों, दर्पण का सूत्र हमारा क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करिए, f की जगह पे -15, v आपको फाइंड करना है, और u की जगह पे -30। दोस्तों आगे देखते हैं, 1/-15 इज इक्वल टू 1/v। यहां पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/30। जब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये ऑलरेडी आपका किस में है, माइनस में। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका जो एलसीएम होगा 30, 1 - 2,
ठीक है दोस्तों, 15 के टेबल में 2 टाइम में आएगा। ये हो जाता है आपका -1/30, यानी कि यहां से आपने v निकाल दिया -30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने v की वैल्यू निकाल दिया -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, वो -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, an object is placed 50 centimeter in front of it, find the position and nature of the image। यानी कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रति छवि की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गिवन हमें फोकल लेंथ दे रखा है, यानी कि फोकस दूरी एफ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों जो हमारा दर्पण है वो उत्तल दर्पण है, इसलिए जो फोकस दूरी की वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, और हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की दूरी u -50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है साथियों, बाय मिरर फॉर्मूला, यानी कि दर्पण के सूत्र से। दोस्तों मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू रखते हैं। तो साथियों f की वैल्यू है 25 इज इक्वल टू v प्लस u की वैल्यू आपके पास दे रखा है -50। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 1/25 इज इक्वल टू 1/v माइनस, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1/50। जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, ये आपका हो गया 50, 2 + 1, 1/v इज इक्वल टू 3/50। जब आप इसको रिवर्स करिए 50/3 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा तो v की वैल्यू आपकी आ गई 16.6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों,
हमसे पूछा हुआ है कि इसका नेचर क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला चीज, इसका जो पोजीशन होगा वो बिहाइंड द मिरर, लेकिन दर्पण के पीछे। साथियों v की वैल्यू प्लस में है, यानी कि वर्चुअल, आभासी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।